ठीक है। जीव का पहला आकार क्या है? जीव का पहला आकार क्या है? मां के गर्भ में कोई जीव बनता है तो जीव का पहला आकार क्या है? तो पहला आकार वो मछली का लेता है। किसके आकार का लेता है? पहले आकार वो मछली का लेता है। इसलिए हमारी सामाजिक व्यवस्था में ये प्रावधान है जीव मिलाने का, जीव पकड़ने का। ब्याह होगा तब भी, मांदी होगा मैंने 10 गात्र होगा तब भी, यानी हम लोग जीव पकड़ने जाते हैं। कुंडा मिलान करते हैं तब भी हम लोग जीव पकड़ने जाते हैं। और यहाँ तक कि घाट में जब जीव पकड़ने जाओगे तो मछली को ही पकड़ के लाते हैं। भाई जलचर जीव में तो टेटका जो भी हैं, मेढक, सांप, कई प्रकार से कीड़े मकोड़े जलचर, लेकिन तो हम मछली को ही पकड़ के लाते हैं। मछली को पकड़ के नया मटका का बर्तन, मिट्टी का बर्तन में उसको रख के उनका गोंगो करके पूजा पाठ करने के बाद उनको पुनः घाट में छोड़ देते हैं। अब ऐसी व्यवस्था है हमारे, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज जान चुके थे कि पहला जीव का आकार जो मां की गर्भ में बनता है वो मछली का है। अब उसी समय मिट्टीकरण में एक मांदी होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिच्छर मांदी, बिछराही, बिछराही बोलते हैं ना, वो फेमस है बिछराही। अब बिछराही में मछली का ही वो करते हैं। अब आजकल तो अब बाजार के वो बैलन मुर्गी को लाके करने लगे, वो तो अनुचित है, लेकिन मछली को ही वो लोग पका के समाज को खिलाते हैं। अब ऐसा व्यवस्था क्यों? पहला आप ये लिखिए, बिछराही जो होता है, बिछराही ये पहला प्रश्न। प्रश्न को लिखिए और उत्तर ढूंढिएगा आप लोग, मैं क्योंकि आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। ठीक है। बिछराही में मछली का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, बकरा खा सकते हैं, मुर्गा खा सकते हैं, लेकिन मछली क्यों? और उसका बिछराही नाम क्यों पड़ा, ये भी तो हमको जाननी है। ठीक है, तो अब हम आपको चैनल बताते हैं। पहला चैनल, माँ की पेट में जब गर्भ में बच्चा जन्म, बच्चा का जो क्या हुआ, बच्चा का आकार मछली का आकार हुआ, ये मान लो ये गर्भ है। ठीक है, अब यहाँ से वो बढ़ेगा। ठीक है, 7 महीना, 3 महीना, 4 महीना में अगर वो गर्भपात हो गया बिना आकार लिए, बिना, ये तो मछली का आकार ले लिए, यहाँ से शून्य के आकार में बिना आकार लिए, बिना आकार लिए यहाँ उसका क्या हो जाता है? गर्भपात होता है बार बार। किसी की परिवार में बार बार गर्भपात होता है, तो हमारे लोग उस बार बार गर्भपात ना हो इसलिए उसको क्या बोले हैं? नीरादेव। उसके बाद फिर क्या मानना शुरू कर दिए? नीरादेव मानना शुरू कर देंगे। क्या मानना शुरू कर देंगे? नीरादेव। दूसरा बात, ये आकार उसके गर्भ में जन्म सब आकार सब ले लिया है, किंतु माँ के पेट से मरा हुआ पैदा होगा। क्या आकार बन गया है, सब बन गया है, लेकिन माँ के गर्भ से मरा हुआ बच्चा पैदा हो और वो बार बार ना हो, इसलिए हमारी समाज में एक देव मानना शुरू किए, उसका नाम है मरा देव, मरा हुआ। क्योंकि इसको हमारी ये मान्यता रही है, हमारी गुणवाना में, गुणवाना समाज में ये मान्यता रही है, बार बार उस घराना में, मतलब उस माँ की पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो वो बार बार पुनरावृत्ति ना हो, यानी बार बार दोहराए ना, और किसी भी सदस्य के साथ वो दोबारा घटना ना घटे, इसलिए उन्होंने उसको देव के रूप में मानना शुरुआत कर दिया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मरा। अब उसमें एक सामाजिक व्यवस्था है, इसमें तो घाट का व्यवस्था, इसमें कोई भी नीरादेव में कोई ये काम नहीं होता इसको। अब आज भी इसको पहला मानते हैं हर लोग, नीरादेव जिसको बोलते हैं
क्षेत्र में अलग अलग उनका नाम होता है। कई क्षेत्र में बहरवासा भी बोलते हैं, बहरवासा बोलते हैं, काला कुकरा, सफेद कुकरा, या फिर वो घेटा घेटी को बाहर में पहले पूजाई वगैरह करने से पहले सबसे पहले उसको देंगे बहरवासा को, क्योंकि बार बार बाहर होना, माँ की गर्भपात होना, उसी को बहरवासा बोल देते हैं। बहरवासा, बहरवास, ये आपकी तरफ मानते हैं ना बहरवास। इन व्यवस्था में जब पूजाई होता है तो एक देव ऐसा होता है जिसको पहले देते हैं, जब हमारा पूजाई होता है तो उसको बहरवासा बोलते हैं या फिर नीरा देव बोलेंगे, ठीक है। अब इसी को पहले देते हैं, कैसे महापाजी जी? अब इसलिए इसको बहरवास बोलते हैं क्योंकि वो बार बार बाहर होता है, ठीक है। इसमें कोई विधि नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई सामाजिक नियम दस्तूर नहीं होता, ठीक है। माँ को नहला धुला के वो साफ हो जाएगी, ठीक है। इसको नीरा देव बोलते हैं। उसके बाद मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, उसमें हमारी सामाजिक नियम क्या है? उसमें क्या हम 10 गात्र कर सकते हैं क्या? 10 गात्र कर सकते हैं क्या? जैसे कोई माँ के पेट से मरा हुआ बच्चा, उसका दिन हो गया, हाथ वाथ सब आकार सब बन गया है, किंतु वो मरा हुआ पैदा हुआ है, जीवित नहीं है, तो उसको क्या हम उसके मरनी हरनी, जैसे जो मरने पर जो नेम होता है हमारा, भाई 10 दिन में या फिर किसी दिन में उसका जो नेम दस्तूर होता है वैसी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारा परिवार का ये मतलब हमारी जैसे वो मतलब एक जीव सत्व है जो जन्म लिया माँ की कोख से, किंतु मरा हुआ। लेकिन आज जब कोई हमारे परिवार का सदस्य मर जाता है तो हम उसका मिट्टीकरण करते हैं। मिट्टीकरण करने के बाद उसका 9-10 दिन में उसका पूरा हम पगबंदी बिसराही सब करते हैं, जीव मिलाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका कुंडा मिलान भी करते हैं। जैसे कोई अब हमारे तरफ कुंडा होता है, आपकी तरफ पीतर बोल दो, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चा का ये सब चीज क्यों नहीं करते? ये भी तो पहला सवाल है, करना चाहिए कि नहीं? अब ये जो देव व्यवस्था को हम लोग अधिकतर, इस व्यवस्था को हमको जानने की अभी अति आवश्यक है। इसके बारे में हम प्रायः ये हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूलतः इन जो देव का जो नाम ले रहा हूं मैं, पेनपुर का नाम ले रहा हूँ, ये हमारे प्रायः मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। इसको हम इस नाम से जानते हैं। अब हालांकि आप लोग युवा हो, आप लोग इसमें नहीं हो, लेकिन किसी के घर जब जमारा पुजाई ये जब होता है, पीढ़ी पुजाई या जमारा होता है, जिसको लाड़ो काज गुसाई पुसाई या पीढ़ी पुजाई या फिर जब जमारा फूल फुलवारी जिसके घर चलता है हमारे समाज में, और टोटल इसमें टोटल ही हमारे बस नहीं, टोटल ही हमारे गोंड मतलब हमारी गौड़ समाज की नहीं बल्कि ST, SC और OBC, ये तीनों वर्ग के व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस व्यवस्था को मानते हैं। अब इस व्यवस्था को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारी गोंडियन व्यवस्था के मानने वाले गोंडियन हैं। जिस प्रकार से भारत में रहने वाले भारतीय है, उसी प्रकार से गोंडवाना में रहने वाले हर व्यक्ति गोंडियन है। वह कोई जातिवाचक, कोई क्षेत्रवाचक, कोई समाजवाचक ये नहीं है, वो ये मूल भूमि से रिलेटेड होता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे ST, SC, OBC प्लस माइनॉरिटी सभी लोग गोंडियन हैं। और आज हम बात करेंगे इन्हीं तीनों के बारे में। अब इन तीनों की मैं तो यहाँ तक की दावा करता हूँ कि ST, SC, OBC परंपरा से एक है, एक दूसरे के बगैर कोई अपना काम नहीं कर सकता। नहीं तो आप बताओ मुझे, अगर ST भाई बिना लोहार घर से, OBC लोहार है ना, बिना लोहार घर के बाना लाए, खरग लाए, वो अपना पेन कार्ड करके बताए, कर डालेगा क्या? अब ST भाई SC घर से, SC जो है चमड़ा का काम करते हैं, ठीक है। आज हम कहते हैं कि चमड़ा यानी गाय के चमड़ा ऐसा है, उसको अछूत है, वैसे है। मेरे को ये बताओ, गाय का चमड़ा अछूत होता तो उस गाय के चमड़ा से बने हुए ढोलक नगाड़ा मादर में हमारा देव कैसे आता? वो अछूत है तो आता क्या? अब आज उनके जो एक बताए
ये चमड़ा का बनाया हुआ ढोलक नगाड़ा हमारी पेन कुरिया में, पेन थाना में अंदर ले जाया जा सकता है, तो उसको बनाने वाला एससी भाई अछूत कैसे हुआ? ये जो है इन मनुवादियों की हमारे एसटी एससी और ओबीसी में फूट डालने के लिए अंतर बता बता के हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसको हमारे लोगों को समझनी अति आवश्यक है। तो पहला बात, अब ओबीसी के घर से आप देख, कुम्हार के घर से क्या आता है? कलसा, ठीक है। मरार के घर से क्या आएगा? नींबू आएगा ना भाई। कोष्टा के घर से ध्वजा, बाती, तेली के घर से तेल। आज हमारी हर परंपरा में, आप जवारा में हो चाहे पूजाई में हो, उस परंपरा के गीत में है, बिहार के गीत में है, कर्रा के घर से पर्रा, है कि नहीं? कुम्हार के घर से कलसा, तेली के घर से तेल, है कि नहीं? तो आज जब वो अलग होते तो हमारी परंपरा के जो हमारी लोकगीत है, हमारी समुदाय में जो नेंग में जो गीत गाते हैं, उस गीत में उस समाज का उल्लेख कैसे होता है? अब उस समाज की व्यवस्था को, अब इसी को मैं बता देना चाह रहा हूं। इसको शंभू माधव जब सामुदायिक व्यवस्था प्रतिपादित किया, सर्वप्रथम शंभू माधव जो हमारी व्यवस्था को प्रतिपादित किया, तो उन्होंने इसलिए इस सोच के ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम सभी भाई एक दूसरे से जुड़े रहें। तो एक दूसरे से किस आधार पे जुड़े रहेंगे? तो उन्होंने ऐसा एक सिस्टमेटिक सामुदायिक व्यवस्था बनाई। अब उस सामुदायिक व्यवस्था के आधार पे एक देव व्यवस्था बनाई, और उस देव व्यवस्था में ऐसे ऐसे समुदाय को की चीजों को वहां डाला, ताकि उस देव व्यवस्था में अगर आपको काम करना है, पेन का पट्टा का काम करना है, देव मिजान का काम करना है, पेन मिजान का काम करना है, तो आपको कुम्हार के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, आपको तेली के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, आपको मरार के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, आपको कर्रा के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, आपको एससी भाइयों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। उनसे बिना सहयोग के आप अपनी पेन फूका की काम नहीं कर सकते। ऐसी हमारी पेन व्यवस्था इस सामाजिक व्यवस्था के आधार पे बनाया गया। था बता दो, कोई ऐसे इस देश में कोई ऐसे गुण होंगे या फिर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिना उनके ऊपर निर्भर किए उनके घर से सामग्री लाए, वो अपना जग जमारा पेन फूका का काम कर लेता हो। जिस प्रकार से हमको जितना अपनी समाज में सगा सेरमिया की आवश्यकता होती है, सगा समधी की आवश्यकता होती है नेंगजोंग में, उसी प्रकार से इस नेंगजोंग की सामग्री के लिए हमें हमारी 12 सगा, आज अब हम समझते हैं कि एक देव किराम का 2 देव, दुर्याम का 3 देव, मरकाम का 4 देव, नेताम का 6 देव, दूरवे का 5 देव, पोर्ते का 7 देव, मरई का, और 5 जो है नेंगी जोंगी पानी पर ढाने आने 12, यही हमारा 12 सगा। ऐसे सोचते हैं, अभी तो ये नहीं, 12 सगा यानी होता है पूरे 12 समाज, जिसके ऊपर हम हमारी सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई है, जिसके ऊपर हमारी पूरी देव व्यवस्था टिकी हुई है। छीन के